एंजाइम कंप्लीट हो गए हैं। देखिए सिट्रिक एसिड से यहाँ पे अकोनिटेज, ये भी अकोनिटेज। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, और ये भी याद रखना है स्टूडेंट, इट इज़ ओनली सबस्टेंस दैट इज़ 5 कार्बन। Before the alpha ketogluteric acid, these two compounds are 6 carbon compound and remaining are 4 carbon compound. ओके, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से याद रहेगा आपको ये 4 कार्बन है, और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के बाद में जितने भी कंपाउंड्स हैं दे आर 4 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट स्टेप क्या था, ये जो NAD से NADH2 का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर भी देखिए आइसोसिट्रिक एसिड से यहाँ पर कई बुक्स में एक प्रोडक्ट एक और ऐड हो जाता है, ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड, जिसमें क्या होता है कि एक NAD जो है वो NADH2 में कन्वर्ट होता है। तो हम वो स्टेप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे भी आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है, तो NADH2 का फॉर्मेशन हुआ किससे, NAD से। ठीक है, तो देखो NADH2 कितने फॉर्म हुए, 1 2 3, ठीक है, और FADH2 1 FADH2 3 NADH2। और यहाँ पर भी जो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए है, यहाँ पे भी एक NADH2 का फॉर्मेशन है, क्योंकि NAD प्रेजेंट था को फैक्टर में, तो एक NADH2 यहाँ मिला। तो अगर हम ATP पूल देखें, यहाँ हम लिखते हैं ATP पूल। अब हम काउंट करते हैं कि कितने ATP का फॉर्मेशन हुआ है ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। देखिए 1 NADH2 2 3 NADH2 और 4 NADH2, एक यहाँ रहा 4, तो NADH2 कितने हैं 4, यहाँ लिख लेते हैं हम। 4 NADH2 give rise to how many ATPs? आपको पता है 1 NADH2 give rise to 3 ATP, देन 4 के कितने हो गए 12 ATP। FADH2 है, कितने फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे 1, तो 1 FADH2 से बनता है 2 ATP। और GTP इज इक्वल टू, ये सिमिलरली है ATP, क्योंकि ये दोनों ही क्या है प्यूरिन है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसलिए हम इसे वी कंसिडर एज 1 ATP। तो टोटल कितने ATP हुए 12 और 2 14 और 1 15 ATP। अगर हम पायरुविक एसिड से देखें, यहाँ से ये जो लिंक रिएक्शन थी, और लिंक रिएक्शन से ये पूरा क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हुआ, तो 1 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से 15 ATP का गेन हुआ। तो 2 पायरुविक एसिड से कितने ATP का फॉर्मेशन होगा, कितने ATP गेन होंगे 30 ATP। कितने ATP 30। देखिए यहाँ पे मैं एक एरो बना देती हूँ जिससे याद रहेगा। जैसे एक तो ये रहा NADH2, यहाँ आया एक NADH2, ये रहा एक NADH2 यहाँ से, GTP एक यहाँ से, FADH2 यहाँ से, और एक NADH2 यहाँ से। तो टोटल हो गए यहाँ पे 3 ATP यहाँ से आए, 3 ATP यहाँ से, 3 ATP यहाँ से, 1 ATP यहाँ से, 2 ATP यहाँ से, 3 3 3 2 3, तो टोटल हो गए 15। अब यहाँ पे 15 तो हो गए 1 पायरुविक एसिड से, और अगर ये साइकिल 2 मॉलिक्यूल्स के लिए हुआ तो कितने ATPs हो जाएंगे 30 ATP। मैं आपको ट्रिक और बता रही थी कि आपको ये सारे प्रोडक्ट याद कैसे रखने हैं। देखिए ये तो आपको याद रखना है कि पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड लिंक रिएक्शन, और 1 CO2 यहाँ पर रिलीज हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे NADH2 का भी रिलीज हो रहा है, तो ये हो गया एसिटाइल कोएंजाइमेज कनेक्टिंग लिंक। एसिटाइल कोएंजाइम ए is connecting link between glycolysis and Krebs cycle. Acetyl coenzyme A is link between glycolysis and pyruvic acid. This is most popular question of RBSc, तो हमेशा ही पूछ लेती हैं, और ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल डेफिनेटली इनमें से एक आता ही है एग्ज़ाम में। तो आपको ये दोनों रिएक्शंस अच्छी तरह लर्न करनी है। देखिए इसको लर्न करने के लिए आप इसका फर्स्ट लेटर जो है CIK
एस एस, तो हम इसे याद रख सकते हैं स्ट्रिक से, CIKSSFMO, ठीक है। कैन, इंटेलिजेंट, कोमल, सॉल्व, सम, फॉरेन, माफिया, ऑपरेशन। कैन इंटेलिजेंट, कोमल, सॉल्व सम, फॉरेन, माफिया, ऑपरेशन। तो इससे याद हो जाएगा कि कैसे है। सी से सिट्रिक एसिड, आई से आइसोसिट्रिक, के से कीटोग्लूटेरिक एसिड, एस से सक्सिनिल कोएंजाइम ए, फिर देन अगेन एस सक्सिनिक एसिड, एफ से फ्यूमेरिक एसिड, माफिया एम मैलिक एसिड, एंड ओ से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और कितने एटीपीज का फॉर्मेशन हुआ है? 30 ATPs are formed from 2 molecules of pyruvic acid. An acetyl coenzyme is link reaction between Krebs cycle and glycolysis. तो अभी आपने देखा ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनमें सब में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए इसे TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और इसमें CO2 भी इवॉल्व हो रही है, ये भी याद रखना है कि देखा अभी हमने कि ये पूरा क्या है, इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कह रहे हैं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों? क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे CO2 जो ग्लूकोज था वो पायरुविक एसिड में चेंज हुआ, फिर ये पायरुविक एसिड से CO2 रिलीज हो रही है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। और डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स CO2 रिलीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यानी सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है और CO2 रिलीज हो रही है, CO2 रिमूव हो रही है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल, ये फंजाई और बैक्टीरिया में नहीं मिलती है। इट इज़ फाउंड ओनली एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज इट इज़ कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन रिक्वायर होनी चाहिए। तो ग्लाइकोलाइसिस तो सिमिलर था ऑल एनिमल्स में, बट क्रेब्स साइकिल फाउंड इन हायर ऑर्गेनिज्म। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको ये रिवाइज करना है और ये इम्पोर्टेंट भी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।